हम अभी आज अपने वियतनाम ट्रिप के थर्ड डे हनोई से हालोंग बे जा रहे हैं। सुबह का 7:30 बजा है और हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने होटल से निकल चुके हैं। हनोई में या वियतनाम में मार्केट यहाँ पर सुबह 7:30 तक पूरा खुल जाता है। पीपल स्टार्ट गोइंग टू देयर ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उस हिसाब से यहाँ आप देख रहे हैं कि काफ़ी एक्टिविटी है, काफ़ी चहल पहल है। वी आर क्रॉसिंग ए रिवर ऑफ हनोई। हालोंग बे हनोई से करीबन 167 किलोमीटर दूर है और इट विल टेक अराउंड 2.5 hours टू रीच देयर। We are passing through a bridge right now. हम अब हालोंग बे हार्बर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारी ला पंडोरा नाम के क्रूज पर पहले से ही प्री बुकिंग है और हमें बताया गया है कि हमको यहाँ पर अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ला पंडोरा का जो क्रूज है उसका ही ऐसा छोटा बोट, जैसे यहाँ पर किनारे में छोटे छोटे बोट लगे हुए हैं, तो वैसा ही बोट आएगा करीबन 1 घंटे में। और जितने भी ला पंडोरा के सारे पैसेंजर्स असेंबल होंगे उन सबको वो मेन क्रूज पर ले जाएगा। तो हम इसलिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं इनफैक्ट, और हमको बोट आने पर अपना सामान खुद ही कैरी करना होगा, सारा लगेज। तो हमने सब लगेज कंबाइंड एक साथ ही रख दिया है। एंड ला पंडोरा का मिनी बोट आ चुका है, ये सामने है। और हम अपना सामान हम भी लोड कर रहे हैं और इनकी भी हेल्प मिल रही है हमको। हमारे टूर गाइड ने भी काफ़ी हेल्प किया और इस तरह से हम लोग यहाँ पर अभी सभी बोट में बैठ चुके हैं। और नाउ वी विल स्टार्ट सेलिंग टुवर्ड्स मेन क्रूज। एवरीबडी इज वेरी वेरी हैप्पी। सभी लोग अब क्रूज में बैठ चुके हैं एंड पीपल आर थ्रिल्ड विद द एक्साइटमेंट ऑफ हैविंग एंटरटेनमेंट at the cruise. So all are excited here. The mini boat has started sailing towards the main cruise, which is standing in high sea of Halong Bay. So wow, beautiful nazara of sea waves, and it's really we are enjoying the big waves moving in the sea. हमको ये बताया गया है कि मेन क्रूज तक पहुंचने में तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे, जबकि अभी तक सिर्फ 15 मिनट ही गुजरे। हम मेन क्रूज पर अभी पहुंच चुके हैं। डाइनिंग हॉल में मेन क्रूज के बैठे हैं सभी, और जो क्रूज के मैनेजर है ये हम लोगों को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट टाइमिंग, प्रोग्राम, ये सब के विषय में बता रहे हैं। हम क्रूज पर अभी करीब 12:30 बजे है और हम कल सुबह 12 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे। तो in the meantime we will have some light refreshment right now, followed by our lunch, and then in evening tea, then again with light refreshment and dinner with program. This we will have entertainment program at night, and thereafter tomorrow morning
अभी हम अपने रूम में आ चुके हैं। रूम इज ब्यूटिफुल, नीट एंड क्लीन एंड वेरी ब्यूटिफुल ऑन द contrary, and it has a small balcony from where we can see the view of ocean Halong Bay, surrounded by the limestone hills. And the bathroom is also very neat and clean and beautiful. So it's going to be a very, very thrilling experience to us on this cruise, the La Pandora. The ship is sailing at very high speed right now. We can feel how fast these hills are moving away, and also if another ship comes or crosses from the side by. अभी चूंकि लंच हम लोगों को सर्व किया जा चुका है, and it's a purely vegetarian lunch. Meal has been arranged. Each and every other ships are tagged with a small boat like ours, which helped us to bring from the shore to ship. Halong Bay tourism is one of the major tourism of Vietnam. I was told that nearly 4,000 ships like ours are in the Halong Bay, spreaded here or there, and they are allowed to move within a certain vicinity of their area only. But it is really, the Halong Bay is so vast that we hardly find that 4,000 ships. But when we moved here and there, we found a lot of ships in the Halong Bay. Passengers in the crew are taking photographs here and there with the cruise as well as the ocean and or the limestone hills. Few are relaxing on the benches provided, and here is the panoramic view of the Halong Bay along with other crews. It's a beautiful, wonderful view of the Halong Bay. अभी हमें क्रूज से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है एज ए पार्ट ऑफ एक्सकर्शन एंड एंटरटेनमेंट, जहाँ की हम पहले तो रोइंग करेंगे इन द सी, एंड देयर आफ्टर हम लोग सभी जो है स्विमिंग भी करेंगे। तो एक सेफ जगह पर वो हमको रोकेंगे जहाँ की वी विल बी अलाउड टू स्विम इन द ओशन। सो वेरी वेरी थ्रिलिंग। हम छोटी बोट में बैठकर और अपने आगे बढ़ रहे हैं फॉर द फ्रेश एंटरटेनमेंट, दैट इज रोइंग इन द ओशन, and thereafter further swimming in the ocean, in the mid sea rather you should say. So यहाँ पर जितने भी पैसेंजर हैं इस बोट में सभी बहुत एक्साइटेड हैं और हम वेट कर रहे हैं आपके पहुंचने का। बाहर का नज़ारा बड़ा ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है। सारे के सारे बोट में बैठे उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। सब ने लाइफ जैकेट पहनी हुई है, तो बिना लाइफ जैकेट के यहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता है बोट में भी बैठने के लिए। वाओ, बगल से दूसरा एक बड़ा क्रूज निकल रहा है, पास कर रहा है, तो सभी उसको बड़ी ही उत्सुकता से और खुशी से उसको देख रहे हैं, निहार रहे हैं।
जहाज सुंदर है, अच्छा लगता है और एवरीबडी इज एंजॉयिंग। अब हम अपने डेजिग्नेटेड प्लेस पर पहुंच चुके हैं और सभी जो है वो समुद्र में रोइंग करने के लिए निकल रहे हैं। मेरी बोट में मतलब एक छोटी नौका है, स्पेशल रोइंग करने के लिए जो स्पेशल टाइप की यहाँ पर बोट होती है वैसी बोट है और इसमें हम बोटिंग करें। वो एक छोटा राउंड मार करके वापस आ रहे हैं। अब एक्चुअली ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था तो डर भी लग रहा था थोड़ा और ज़्यादा नहीं घूमना चाह रहे थे समुद्र में। हालांकि मुझे तैरना आता है लेकिन फिर भी जो है ये थोड़ा सा डर लग रहा था तो वापस आ गए। जैसे जैसे बोट राउंड ले करके वापस आ रही है तो नए लोग भी बोटिंग के लिए जा रहे हैं। तो इट्स ए रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस, वी आर एंजॉयिंग इट ए लॉट। सभी लोग एक एक करके और छोटा राउंड लेने के लिए समुद्र में जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कईयों के लिए तो ये पहली बार का ही एक्सपीरियंस है क्योंकि वो ठीक से जो चप्पू है नाव का उसको भी ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, बट स्टिल दे आर एंजॉयिंग। तो ये एक बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है। People are really enjoying it. It is quite obvious from the fish smiling, thrilled with the amusement and different type of experience they had. So it's wonderful, excellent, and very, very good. It is worth coming to Halong Bay. In true sense, it is the paradise on earth. Great. बिल्कुल सभी एंजॉय कर रहे हैं अलग अलग छोटी छोटी नौकाओं पर, और ये है स्मॉल पॉन्टून, वुडन पॉन्टून, उस पर भी लोग फोटोग्राफी का मजा ले रहे हैं। और वेदर बहुत ही अच्छा है, पहाड़ियों का नज़ारा, रियली यही स्वर्ग है, यहीं पर स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग यहीं पर ही है। ओ हो, अभी तक लोगों ने छोड़ा नहीं है ये बोटिंग का मजा लेना, बोटिंग का लुत्फ उठाना लोगों ने अभी तक छोड़ा नहीं है। वंडरफुल। और अब फिर वापस पॉन्टून पर भागता तो निकल जाता हूँ। सब लोग यहाँ बहुत मस्ती कर रहे हैं ऑन द डेक। सब यहाँ पूरी तरह से मस्ती कर रहे हैं, मस्ती के मूड में हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है और वंडरफुल। Other tourists in boat, everyone is enjoying, and even if they do not understand the music,
बट गाने के बोल नहीं समझ में आ रहे हैं, लेकिन म्यूजिक की तो सारे संसार में भाषा एक ही है, तो सभी मिल करके इसको एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल। हमारी बोट अब वापस सेलिंग करने लगी है और हम ये रोइंग वाली साइड से आगे निकल करके और स्विमिंग की साइड पर जाएंगे। तो हमारे इसमें से इस बोट में से बहुत से लोग तैयार हैं समुद्र में स्विमिंग करने के लिए। इट्स रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस टू स्विम इन द मिड सी। वो अब हम लोग सब स्विमिंग वाली जगह पर पहुंच चुके हैं और कितने ढेर सारे लोग स्विमिंग कर रहे हैं। जिनको अच्छे से स्विमिंग करना आता है वो सभी समुद्र के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं। इट्स रियली 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 वेरी गुड। एक कपल ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि स्विमिंग करते समय हमारी फोटो उतारिए, तो अभी हम उन लोगों की फोटो उतारेंगे। इनकी हमने फोटो उनको उतार कर कर भेजा है एंड दे वर सो एक्साइटेड एंड हैप्पी कि उनकी फोटो जो है ये मिड सी में स्विम करते हुए लाइव आई। तो इट्स रियली गुड। आफ्टर हैविंग these two experiences of rowing and swimming, now we are going back to our cruise. अभी काफी शाम हो रही है, सूर्य डूब चुका है, चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। हम दूसरी बोट्स को भी देख रहे हैं, दूसरे क्रूज को देख रहे हैं। यहाँ पर मिड साइज ये छोटे छोटे क्रूज हैं, मगर बहुत ढेर सारे हैं। मुझे बताया गया कि पूरे हालोंग बे में तकरीबन 4000 इस तरह के शिप हैं। सो इट्स रियली इट्स ए वेरी बिग वॉल्यूम ऑफ टूरिज्म जो कि वियतनाम ने डेवलप किया है। और इस तरह का हर कंट्री को सोचना चाहिए। अब रात हो चुकी है, हम सभी क्रूज की डेक पर, इवनिंग डेक पर क्रूज वालों ने कुछ व्यवस्था की है। यहाँ पर एंटरटेनमेंट की भी और साथ में लाइट रिफ्रेशमेंट की। तो लाइट रिफ्रेशमेंट में हम लोगों के लिए वेजिटेरियन है, तो इसमें थोड़ी लिमिटेड ही चॉइस है, लिमिटेड ही ऑप्शंस हैं, क्योंकि क्रूज पर ख़ास तौर से वियतनाम में तो सभी नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं और स्पेशली ये सी फूड के लिए तो जगह आइडियल है। तो अब सुबह हो चुकी है, रात को बहुत ही अच्छी नींद आई। हम लोग भी काफ़ी थक गए थे। हमारे दूसरे साथी तो बहुत देर तक रात को एंजॉय करते रहे, उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह भी देखे भी और किए भी। और अब ये मॉर्निंग सनराइज के लिए सुबह 5 बजे ही हम लोग डेक पर आ गए थे सनराइज का। तो सनराइज में थोड़ी सी देर है, तो फिर हम डाइनिंग हॉल में आ गए। डाइनिंग हॉल में आकर कुछ टी कॉफ़ी वगैरह लेकर वापस फिर हम लोग डेक पर जाएंगे। तब तक जो है सनराइज का एटमॉस्फेयर हो जाएगा। हम वापस डेक पर आ चुके हैं। ईस्ट की साइड में हल्की सी लालिमा दिख रही है। क्या सुंदर नज़ारा है प्रकृति का, वंडरफुल। पूर्व दिशा में बिल्कुल लाल हो रखा है। ओ हो, सन इज राइजिंग एंड the shadow of sun rays reflecting from the water. Beautiful nazara, gajab।
और भी काफ़ी सारे क्रूज हमको नज़र आ रहे हैं। हमारा क्रूज भी टर्न ले रहा है हल्के हल्के चल करके, ताकि जो क्रूज का जो फ्रंट पोर्शन है वो ईस्ट की तरफ रहे और हमें सनराइज बिल्कुल ब्यूटीफुल तरीके से दिखाई देगी। तो बहुत ही अच्छा दिस एक्सपीरियंस, मॉर्निंग एक्सपीरियंस। और काफ़ी लोग आ चुके हैं अब डेक पर। ये लोग भी जो है थोड़ा लेट आए हैं हल्का, जो मॉर्निंग की लालिमा थी वो इन लोगों ने मिस किया। खैर कोई बात नहीं है। अभी भी लोग आ रहे हैं। इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट कि अभी भी, और अब देख रहे हैं कि शिप घूम रहा है अपने ही एक्सिस पर। सो बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स ब्यूटीफुल। मैंने सनराइज का टाइम लैप्स में रिकॉर्ड करने की चेष्टा की थी, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो आई मिस्ड इट। अब ये क्लियर समझ में आ रहा है कि शिप हमारा ईस्ट की दिशा में सीधा होकर जा रहा है, इसलिए सनराइज हम बहुत क्लियरली फ्रंट पोर्शन से देख पा रहे हैं। और काफी लोग और भी जो है डेक पर आकर दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एंजॉय द सनराइज इन द हालोंग बे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यह एक सचमुच स्वर्गिक आनंद है। ऐसा लगता है कि धरती पर अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही इसी नज़ारे को ही स्वर्ग का नज़ारा कहते हैं। सूर्य अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर थोड़ी गर्मी हो जाएगी। हालांकि रात को तो काफ़ी ठंडा था। और फिर हम नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। क्रूज हमारा धीरे धीरे चल रहा है और लाइमस्टोन की पहाड़ियों के बीच में ये जिस ढंग से, तो ये एक बहुत ही अच्छा व्यू दे रहा है। हम काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। सूदिंग माइंड, बिल्कुल सुबह का बहुत ही खुशनुमा माहौल है और इट्स अ ब्यूटीफुल सीन। सी गल पक्षी भी जो है वो उड़ रहे हैं अपने मछलियों की तलाश में, ताकि जो भी सी वेब्स के ऊपर में अगर कुछ भी मछलियाँ आती हैं तो दैट लीस्ट दे कैन हैव देयर फूड। सो रियली प्रकृति का नज़ारा अद्भुत है, अद्भुत। मॉर्निंग व्यू के बाद हमको फिर जो है छोटी बोट में ले करके एक अलग ही साइट पर जाएंगे, जहाँ की चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, बीच में समुद्र है। इट इज़ एज इफ दैट सी हैज़ बीन कन्फाइंड। और ये बीच में जो छोटा सा ओपनिंग दिख रहा है
इट्स ए केव, स्मॉल केव। तो इससे दूसरी साइड में भी सी है, दैट इज ऑल्सो अगेन कन्फाइंड बाय द हिल्स। तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। यहाँ से देखिए, अभी अब हम सब लोग जा रहे हैं उधर में, उस तरफ में। इंटरेस्टिंग। Wow, it's a small cave. And sailing in between these cave is really wonderful, interesting. Oh, अभी हम बस अब इस केव के अंदर घुसने वाले हैं। पहले हमारे से आगे जो बोट है ये जा रही है, और इसके बाद हम लोग भी इसके अंदर, कुछ लोग आ भी रहे हैं। Very, very interesting, very good. Oh, small. Yeah, this is also something very interesting. वाओ, हमारी बोट भी बस अब अंदर घुसने वाली ही है। रियली इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा नजारा है। ओह, लगता है जैसे हाथ बढ़ाकर इसको छू ले। इट्स सो लो, एंड इट्स ए नेचुरल केव। इन फैक्ट नेचुरल केव एंड ज्वाइनिंग टू ओशन। दैट साइड ऑल्सो इज एन पार्ट ऑफ ओशन। कुछ पानी ओशन का है, बट इट इज एन ओशन, और बड़ा ही ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वाह, प्राकृतिक डिजाइन। ओह, लगता है इस आदमी का जो सेलर है, जो रोइंग कर रहा है, इसका तो सर एकदम हिड़ ही जाएगा। बट इनको एक्सपीरियंस है, ये अपना ठीक, इनको पता है किस तरफ से जाना है। इस तरफ का तो नजारा और भी सुंदर है। लगता है जैसे कि बीच में एक झील है। लगता ही नहीं है समुद्र है, ये झील है, और चारों तरफ से पहाड़ियां हैं। समथिंग ए टाइप ऑफ नेचुरल लेक cladded by hills surrounding it. Beautiful. वाह, काफी लोग हैं अंदर में। ये झील टाइप समुद्र में अंदर में काफी लोग हैं, और सभी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा, सुबह का समय, खुशनुमा मौसम, सभी कुछ। इट्स ए मेमोरेबल ट्रिप टू हालोंग बे। मेमोरेबल ट्रिप एट वियतनाम हालोंग बे। और यहाँ के लोग कितने मेहनती होते हैं, वाह। This boy is also rowing it cheerfully, बहुत ही खुश होकर के। और वाह, अब हम लगता है वापस उसी केव से होकर वापस जाएंगे जहां हमारी क्रूज की बोट खड़ी है। लगता है जैसे बिल्कुल अभी सर टकरा जाएगा। लगता है हाइट इतनी कम है, अभी सर टकराएगा। लेकिन ये लोग बड़ी ही खूबसूरती से, इनको पता है कहाँ से निकालना है। मैं तो झुक जाता हूँ बाबा, लगता है कि अभी सर में लग जाएगी, जरा सा टकर गया तो अभी यहाँ पर। ओह, ब्यूटीफुल। दिस इज ए टाइप ऑफ स्कल्पचर, नेचुरल स्कल्पचर। गजब।
गजब गजब। और अब हम बाहर निकलने वाले हैं, जल्द ही अब हम अपनी बोट पर भी पहुंच जाएंगे। काफ़ी अच्छा लगा। कल कल सो दोपहर से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और इन्होंने कुछ न कुछ एक्टिविटी ला पंडोरा क्रूज वालों ने कुछ न कुछ एक्टिविटी यहाँ पर चालू रखी है। क्या खूबसूरत नज़ारा है, सामने में पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के बीच में समुद्र। वाह वाह, गजब, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रकृति के भी अपने 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 अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग। अच्छा, अब ये दूसरी साइड से लेके जा रहा है, इस साइड से। आते समय लेफ्ट साइड से लाए थे, जाते समय राइट साइड से हम लोग को निकाल रहे हैं। सामने में कई एक बोट खड़ी है। ये एक छोटी सी केव और है, लेकिन लगता है इसके बीच से निकालेंगे नहीं, साइड से ही खाली ले जाएंगे। या इसके बीच से निकाल रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, हमको लगता नहीं है ना, पता नहीं है बीच में। यहाँ पर समुद्र बहुत डीप नहीं है, दूसरी चट्टानें दिख रही है। ओह, ये कंपैरेटिवली स्मूथ है थोड़ा। वाह, नहीं नहीं, निकाला है ना इन्होंने, इस तरफ से भी निकाला है। और बहुत अच्छा, गुड व्यू। दूसरे लोग सभी यहाँ पर हैं, इंडिया से भी है, दूसरी कंट्रीज से भी है। ओह, ये लेडी कहाँ से थी? इसका मतलब है कि ज़्यादा गहरा नहीं है ये लेडी, ये यहाँ की कोई वर्कर है और कुछ करने जा रही है। ला पंडोरा की छोटी बोट का पॉन्टून सामने दिखाई दे रहा है, और हम उसके पास अब पहुंचने वाले ही हैं। पहुंच के फिर हम वापस बड़े क्रूज पर की तरफ जाएंगे। कल दोपहर से हमको तकरीबन 20 घंटे हो गए हैं, और काफ़ी हमने एंजॉय किया है। काफ़ी वैरायटी ऑफ एक्सकर्शन इन्होंने दिखाया है, वियतनाम की खूबसूरती दिखाई है, एंड इट्स ब्यूटीफुल। अब हम बिल्कुल पॉन्टून पर पहुंचने वाले हैं, मेरे ख्याल में 1-2 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। और दिस बॉय इज़ रियली हार्ड वर्किंग, वेरी गुड सेलर, और इसने काफ़ी मेहनत की है। वाह, पॉन्टून एकदम कितनी ढेर सारी यहाँ पर छोटी छोटी बोट्स खड़ी है, सब अलग अलग जो क्रूज हैं उनकी। और अब हम बिल्कुल बस किनारे, इन्होंने टेम्परेरी ये बनाया है ऑन बैरल्स, बैरल्स को लगा करके उसके ऊपर काठ का ये बनाया है। और अब हम अपनी बोट पर सवार होके अपने मेन क्रूज की तरफ जा रहे हैं। अगेन खुला खुला समुद्र, पहाड़ियाँ, और दूसरे क्रूज का बहुत ही मोहक नज़ारा सामने दिखाई दे रहा है। इट्स रियली एंजॉयबल। काफ़ी अच्छा ट्रिप था ये, छोटा ट्रिप, बढ़िया ट्रिप। काफ़ी अच्छे अच्छे छोटे बड़े क्रूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब समझ में आता है कि वियतनाम में हालोंग बे इज वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म। जो भी वियतनाम आता है तो हालोंग बे एक बार जरूर ही जाता है। और ये है विक्टर, हमारा एक्सकर्शन का मैनेजर। थोड़ा धुंधला आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एनीवे, तो ये दूसरा कोई और जहाज है, सुंदर जहाज है, 3 स्टोरीड है। ये भी एक जहाज है, अच्छा है। ओ, इसके बगल से बोट निकल के जा रही है स्पीड में। ये छोटी बोट ने एक और छोटी नौका बांध रखी है। वाह, इंटरेस्टिंग। सुबह का समय, क्या बढ़िया मौसम है बाहर,
हल्की हल्की धूप है और ये लगता है कि हमारा जहाज आ गया है। हमारा मेन क्रूज ला पंडोरा आ गया है। ये सामने इनको बांधने की तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से, मतलब रियली समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह से ये लोग इसको सेफ्टी मेंटेन करते हुए और इसको व्यवस्था करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बट आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मगर हालोंग बे की पूरी खूबसूरती को कवर किए बिना तो मुझे लगा कि करीबन 10 मिनट ज़्यादा लंबा हो चुका है। अब कोई उपाय नहीं है। हालोंग बे की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ये काफ़ी अच्छा मेमोरेबल ट्रिप है। बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं हम सभी, और ख़ास तौर से खूबसूरती को कवर करने के चक्कर में वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। यहाँ सभी वापस डेक पर सुबह सुबह पहुँच चुके हैं। लास्ट मोमेंट का कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर फोटोग्राफी के चक्कर में है। किसी डेक की, यहाँ क्रूज की किसी स्टाफ को पकड़ के उसने सबों की फोटोग्राफी करने का को कवर कैप्चर करने का किया है। सो पूरे ग्रुप की एक ही तरह की यूनिफॉर्म ड्रेस, ये स्पेशली इसके लिए, क्रूज के लिए ही हमने इसको तैयार करवाया था। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी एंजॉयबल। अब ये शायद हम लोगों का इस क्रूज पर ये लास्ट मोमेंट है, इसलिए सभी एक साथ ही डेक पर इकट्ठे हैं। ओह ब्यूटीफुल! पक्षियों का झुंड किस तरह से समुद्र को टच करके उड़ रहा है। इट्स ए ब्यूटीफुल सीन। गजब गजब, वाह! ये सब चीजें एक्सपीरियंस, इट्स सीइंग इज बिलीविंग, तो समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम डाइनिंग टेबल पर वापस आ चुके हैं अपने फाइनल ब्रंच के लिए। ये ब्रंच करने के बाद हम यहाँ से निकलकर सीधा वापस हनोई जाएंगे और हनोई एयरपोर्ट से फिर हम यहाँ से दानांग के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। तो हम अभी बोट में बैठ चुके हैं, छोटी बोट में, अपने सारे लगेज वगैरह के साथ में। और अब यहाँ पर हमारा क्रूज का जो ट्रिप था वो खत्म हुआ। हमारी व्हीकल जो वो किनारे पर वेट कर रही थी, गाइड भी हमारा किनारे पर ही था, और फिर हम वापस अब यहाँ से बैठकर उसी रास्ते से वापस हनोई जा रहे हैं एयरपोर्ट पर। हम अब एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आप, ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो इसके लिए इसको सपोर्ट करें। धन्यवाद।